हेलो साथियों, नमस्कार। दिस इज आशीष तावरे। वेलकम टू इंग्लिश स्टडी ग्रामर पॉइंट। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर का, अंग्रेजी व्याकरण का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम आज लेकर के चल रहे हैं। देखिए, नाम है एडजेक्टिव। इसका अर्थ होता है विशेषण। विशेषण जैसा कि नाम से क्लियर होता है, विशेषण मीन्स होता है विशेषता बताने वाला। जो शब्द विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की। इसका परिभाषित कैसे करना है? हाउ कैन बी डिफाइन, कैसे कर सकते हैं परिभाषित? तो एडजेक्टिव की जो परिभाषा है, इट डिस्क्राइब्स अ थिंग। इट डिस्क्राइब्स अ थिंग, ये किसी वस्तु को डिस्क्राइब करती है। एडजेक्टिव जो है वो किसी वस्तु को डिस्क्राइब यानी उसका वर्णन करती है। इट टेल्स मोर अबाउट द नाउन, ये उस नाउन के बारे में बताती है कि नाउन कैसा है। अब पर्सन और थिंग, नाउन पर्सन भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो इसकी परिभाषित इससे हम अदर वर्ड्स में ऐसे भी कर सकते हैं। बी कैन डेफिनेटेड इन अदर वर्ड्स एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। जो क्वालिफाई करता है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है, प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसके गुण को व्यक्त करता है, उसकी विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव टॉपिक इम्पोर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, लेकिन ये अपने आप में महत्व रखता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, अ लवली गर्ल। लवली जो वर्ड है वो गर्ल की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ हेयर एडजेक्टिव लवली इज डिस्क्राइब समथिंग अबाउट अ नाउन। यहाँ पर एडजेक्टिव गर्ल के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव मोस्टली अपीयर्स बिफोर द नाउन। एडजेक्टिव का प्रयोग ज़्यादातर, मोस्टली, अधिकांश रूप से बात करें तो नाउन के पहले किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं एडजेक्टिव अन्य जगह पर भी प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। एक तो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, इसमें दिया नहीं है। एक एट्रीब्यूटिव होता है जो नाउन से पहले होता है, ठीक है। एक प्री कॉन्ट्रीब्यूट होता है। तो एट्रीब्यूटिव यूज में नाउन से पहले किया जाता है, दो यूज हैं। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहला जो प्रकार है, मोस्टली एडजेक्टिव के कई प्रकार होते हैं। यहाँ पर आपको कितने दिए जा रहे हैं? यहाँ पर 4 प्रकार दिए जा रहे हैं। इसके आगे एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। ऐसे एडजेक्टिव कई प्रकार के होते हैं। मोस्टली जो पढ़ाए जाते हैं वो होते हैं 12 प्रकार के। यहाँ पर 4 प्रकार के हैं। आपको इससे विस्तार से समझना है, डिटेल से समझना है एडजेक्टिव क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि इसका अर्थ क्वालिटी का होता है गुण, गुणवाचक विशेषण। इट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, यह क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। ऑफ नाउन, द नेचर ऑफ नाउन, ये किसी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, तो एडजेक्टिव क्वालिटी कहलाता है। जैसे अ हॉट कॉफ़ी, कॉफ़ी की जो विशेषता है, कॉफ़ी की गुण है, जो क्वालिटी है वो हॉट है, गर्म है। ए बिजी मैन, एक व्यस्त आदमी। अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर फूल। अ क्लेवर मंकी, एक चालाक बंदर। अ क्लीन वेदर, एक साफ स्वच्छ मौसम, ETC। ये सारे एग्जाम्पल्स जो ऑड वर्ड में दिए हुए हैं, ब्लैक ऑड वर्ड में, वो सभी एडजेक्टिव हैं। ये वर्ड्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से एडजेक्टिव क्वालिटी को शो कर रहे हैं। अगला है अ स्ट्रांग वुमेन। ओल्ड हाउस, ओल्ड पुराना घर। स्ट्रांग वुमेन, मजबूत महिला। अ कोल्ड कॉफ़ी, अन ऑनेस्ट आंसर। ये सभी वर्ड्स, ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फॉर्म में है। साइज, लार्ज, ह्यूज, शॉर्ट, टॉल, फैट, ये सभी विशेषण, सभी एडजेक्टिव हैं। नैरो, वाइड, एक्सपेंसिव, डर्टी, नॉइजी, क्रिएटिव, ये सभी वर्ड किसी न किसी रूप में विशेषता बता रही हैं, क्वालिटी के रूप में विशेषता बता रही हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आगे एग्जाम्पल भी दिए हैं, ब्रोकन है, ब्रोकन टेबल, नेशनल गेम, टेरिबल एक्सीडेंट, फुलिश एक्ट, कलर वाइट, रेड, ग्रीन, ये सारे एडजेक्टिव हैं। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का अर्थ होता है, इसे बोलते हैं मात्रात्मक विशेषण।
क्वांटिटी का अर्थ ही होता है विषय, क्वांटिटी का अर्थ ही होता है मात्रा। तो ये मात्रात्मक विशेषण है। इट्स शोज द अमाउंट ऑफ नाउन, ये किसी नाउन की मात्रा को प्रदर्शित करता है, दिखाता है क्यों वो जो नाउन है वो कितनी मात्रा में है, उसका कितना वेटेज है, कितनी मात्रा है उसकी, क्वांटिटी कितनी है। तो एडजेक्टिव क्वांटिटी को हम कह सकते हैं मात्रात्मक विशेषण। तो उसमें कार्डियल नंबर जो आते हैं, जैसे संख्यात्मक जो नंबर, संख्यात्मक जो नाउन्स आते हैं, जैसे 2 बॉयज़, 2 लड़के, लड़कों की विशेषता, कितने लड़कों की संख्या कितनी है, 2 है। 5 गर्ल्स, 5 लड़कियाँ। 11 मैंगोज, 5 मैंगोज। 5 मैंगोज। 16 बटरफ्लाइज, 16 बटरफ्लाइज। $18। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो संख्या को व्यक्त कर रही हैं, वो सभी अमाउंट ऑफ नाउन को व्यक्त कर रही हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हाँ, इसमें दूसरा पॉइंट दिया है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स वो होते हैं, संख्यात्मक नंबर ही होते हैं। ये ऐसे नहीं बोले जाते 2, 4, ये बोले जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, ये सभी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। जैसे थर्ड का, तीसरी का, सेकंड रो, दूसरी, सेकंड रो, दूसरी लाइन, ईटीसी। ये व्यक्त कर रहा है कि ऑर्डिनल नंबर्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को व्यक्त कर रहा है। इट इज़ एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, सम पीपल ऑफ अ लिटिल वाटर। कुछ उसमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं होते, नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, जैसे सम पीपल, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, लिटिल वाटर, कुछ पानी, अ लॉट ऑफ कार्स, अ लॉट ऑफ कार्स यानी कुछ कारें। और नेक्स्ट है मैनी गर्ल्स, कई लड़कियां, मैनी गर्ल्स, टू मच फन, बहुत मज़ा, आनंद, प्लेंटी ऑफ मनी, अ फ्यू गेम्स, कुछ खेल। तो ये यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ मात्रा का भाव व्यक्त हो रहा है, मात्रा दर्शाई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि एडजेक्टिव उत्पत्ति के आधार पर, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, इसका अर्थ होता है एडजेक्टिव की उत्पत्ति, यानी कि वो एडजेक्टिव किससे बिलोंग करता है, किससे उसका संबंध है, रिलेशन किससे है। तो इट टेल्स अबाउट प्लेस, ये क्लियर हो जाएगा, इसकी एक बार परिभाषा चेक कर लेंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, इट टेल्स अबाउट प्लेस और कंट्री वेयर समथिंग बिगिंस और बिलोंग्स टू। कोई भी एडजेक्टिव है जो बताता है किसी कंट्री के बारे में, किसी समथिंग, कोई भी वस्तु है वो कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से उसका ताल्लुक़ है, कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो एडजेक्टिव कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्रम में इसके कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आगे। एन इंडियन टेम्पल, एक भारतीय मंदिर। तो मंदिर की जो विशेषता है वो भारतीय, यानी वो इंडिया से जुड़ा हुआ है, यानी वो इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन मंदिर है, ठीक है। हाँ, और ये सारे एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव यूज में किए जा रहे हैं। किस में किए जा रहे हैं? एट्रीब्यूटिव, क्योंकि नाउन के पहले प्रयोग में लाए जा रहे हैं। और दूसरा जो एडजेक्टिव होता है वो हमने बताया था आपको, प्रीडिकेटिव। हाँ, प्रीडिकेटिव के नाम से होता है। और प्रीडिकेटिव जो यूज होता है एडजेक्टिव का, वो नाउन के पहले नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है। जो एडजेक्टिव को, ऐसे प्रयोग को प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी दे दूं मैं, शी वॉज इंडस्ट्रियस, वह उद्यमी है, उद्यमी यानी कि मेहनती। दूसरा एग्जांपल है मनेश्वर बाबू इज इंटेलिजेंट, मनेश्वर बाबू इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पर ये नाउन से पहले नहीं आ रहा है एडजेक्टिव, बाद में आया, लास्ट में। महेश्वर बाबू की विशेषता बताई जा रही है, इंटेलिजेंट है। बट ये इस प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं इसे, एट्रीब्यूटिव नाउन से पहले होता है। ओके, हाँ, बात कर रहे थे हम जापानी शिप्स वॉज सेलिंग इन द पैसिफिक ओशन। तो यहाँ जो शिप है ना, जहाज़ है, वो जापान से रिलेशन रखता है, जापान से इसका संबंध है। तो जापानी शिप वॉज सेलिंग इन द पैसिफिक ओशन। जापानी जो जहाज़ हैं वो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में तैर रहा है, ठीक है।
प्रशांत महासागर जापान के पास में ही है। अगला है एन अमेरिकन क्राइम इज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी। अमेरिकन जो क्राइम है, जो अपराध है, वो एक सच घटना है, सत्य घटना पर आधारित है। कोला इज एन ऑस्ट्रेलियन एनिमल। कोला एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल होता है दैट लिव्स ऑन ट्री, जो क्या होता है, पेड़ पर रहता है। अब बात यहाँ समझने की है कि ऑस्ट्रेलियन एनिमल, यहाँ बात ये है, मेन पॉइंट ये है, ऑस्ट्रेलियन जो है वो वर्ड एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? ओरिजिन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखता है, ऑस्ट्रेलिया से उसका संबंध है। अगला है नंबर 4 कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव ये डिग्री से संबंधित है, जो एडजेक्टिव के फॉर्म को ही डिग्री कहा जाता है। डिग्री भी बताएंगे हम आगे क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में जब भी क्लास लूँगा। एडजेक्टिव तो दे आर यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर नाउन्स, जब दो नाउन्स की तुलना की जाती है आपस में, पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, लोगों की या किसी भी वस्तु की। क्लीनर, क्लीनेस्ट, क्लीनर मीन्स साफ, क्लीन मीन्स साफ, क्लीनर मीन्स उससे साफ, क्लीनेस्ट यानी सबसे साफ। हॉटर, हॉटेस्ट, सिंपलर, सिंपलेस्ट, ये कहीं ना कहीं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से एडजेक्टिव हैं। मोर बिजी, ज़्यादा व्यस्त रहना। मोस्ट बिजी, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहना। मोर डर्टी, ज़्यादा गंदा। मोस्ट डर्टी, बहुत ज़्यादा गंदा। तो ये जो वर्ड है ना, मोस्ट लगा है, मोर लगा है, या ER जुड़ा है किसी भी एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में, EST जुड़ा है, तो ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को शो कर रहे हैं ये वर्ड। जैक इज़ द क्यूटेस्ट बॉय इन द स्कूल। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। दीज आर द मोस्ट कंफर्टेबल ट्राउजर्स। मोस्ट कंफर्टेबल यानी सबसे ज़्यादा आरामदायक ट्राउजर्स हैं। लंदन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन यूरोप। यूरोप महाद्वीप का लंदन सबसे महंगा शहर है। तो ये आपके एडजेक्टिव थे, मूल रूप से 4 प्रकार के यहाँ पर बताए गए थे, 4 प्रकार का डिस्क्राइब किया गया है। ओके, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं।